फेस्टिवल को चुनाव से नहीं जोड़ा जा सकता है। ये बस एक भाईचारा के लिए कोई भी फेस्टिवल होता है तो उसमें सब लोग मिलजुल के जब खाते हैं कुछ भी और मिलने का एक बहाना होता है, तो बस यही है। इसका कोई चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। चुनाव अपनी जगह है, भाईचारा अपनी जगह है। बस हम लोग ऐसे ही मिलने के लिए एक दूसरे से, देखिए ये ऐसा नहीं है। हम लोग तो डे 1 से काम कर रहे हैं और हमारे जो भी कार्यकर्ता हम लोग तो डे 1 से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और करते हैं। और हम लोग काम के नाम पे ही वोट की बात करते हैं। अभी हमारे जो नेता हैं तेजस्वी यादव जी, वो दरभंगा के धरती से ही जो घोषणा किए हैं, मुझे लगता है कि अगर उनकी सरकार बनी और ये घोषणा जाहिर सी बात है धरातल पे आएगा तो कितना आम लोगों को, आम जन को कितना बेनिफिट होगा इसका, ये आप भी जानते हैं, लोग भी जान रहा है। लेकिन इसी चीज को बताने की जरूरत है लोगों को। इसे अभी भी जो लिटरेसी रेट है बिहार में, बहुत सारी माँ बहन न्यूज नहीं देखती है, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती है, तो उन लोगों तक ये योजना के बारे में बताने का काम हम लोग कर रहे हैं और आप लोगों के भी माध्यम से पता चल रहा है लोगों को, और ये होना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात तो कम्युनिकेशन गैप है, फ्लड का समस्या है, बाढ़ का हर बार त्रासदी एकदम बाढ़ की वजह से होता है। और जब कनेक्टिविटी खत्म हो जाता है एक गांव से दूसरे गांव का, एक टोला से दूसरे टोला का, तो आप देख लीजिए कि हर चीज को मतलब इसका लॉस होता है। जैसे आदमी बीमार पड़ता है तो कनेक्टिविटी की वजह से उसको दिक्कत होता है, शिक्षा, बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी होती है, और लोगों का जो जैसे एग्रीकल्चर का मामला है, पानी निकासी का मामला है, जैसे बिरौल से लेके और मतलब यहाँ किरतपुर तक हजारों एकड़ जमीन पड़ा हुआ है और वो बहुत बड़ा योजना, उसमें जरूरत नहीं है कि पानी निकासी के लिए अगर एक नहर चिरा जाए तो जो अभी वर्तमान विधायिका है चीजों पे ध्यान देने का। हम लोग तो विपक्ष में, हम हमेशा आवाज उठाने का काम किए हैं आप लोगों के ही माध्यम से, लोग भी आवाज उठा रहा है। लेकिन पता नहीं ये सरकार के जो विधायक हैं और ये जो नीतीश कुमार है, ये सारा का सारा लगता है डेड हो चुका है, एकदम निष्क्रिय है इन लोग। मतलब कोई सुनवाई नहीं, न कोई कार्रवाई है, न सुनवाई है, न दवाई है, न रोजगार है, सब चीज ऐसे ही है। तो सरकार को बदलना जरूरी है, सरकार बदलेगा तो हालात ठीक होगा। एक चीज मैं बता रहा हूं आपको कि ये जो सिंबल है या जो कैंडिडेट है, हम लोग कार्यकर्ता है पार्टी के और बहुत ईमानदार और सच्चे सिपाही है। हम लोग हमेशा पार्टी के लिए, दल के लिए काम करने का काम करते हैं। हम, ये कोई जरूरी नहीं है कि हमको सिंबल मिले तो हम पार्टी के लिए काम करें, नहीं तो हम पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। और ये जो हमारे शीर्ष नेतृत्व है या जो दल है हमारा, वो डिसाइड करेगा, हमारे नेता डिसाइड करेंगे कि कौन कैंडिडेट, कौन पहलवान को हम अखाड़े में उतारे जो सामने वाले को पटके। ये हमारे नेता को डिसाइड करना है। आप बोल रहे हैं तो ये जाहिर सी बात है, ये लोग भी बोल रहा है, लेकिन पार्टी की मजबूरी होती है, नेता की मजबूरी होती है, जो उस वक्त डिसीजन होगा होगा। कोई भी आए, हम आए या कोई भी आए, उसके लिए अगर मान लिया दूसरा आता, उसके लिए हम लोग बढ़ चढ़ के उसको जिताने का काम करेंगे। ये नेता हमारे डिसाइड करेंगे, कोई दिक्कत, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, कोई फैक्टर अफजल अली खान के लिए नहीं है और मेरे दल में जितने भी लोग हैं उसके लिए नहीं है। हमको लगता है मोस्टली लोग इस चीज को कोई मायने नहीं रखते। अरे पार्टी रहेगी, नेता रहेगा, दल रहेगा, तब ना हम हैं। हमारे नेता जो चुनावी, हमारे नेता जो बोलते हैं वो करते हैं। तेजस्वी यादव 2020 के चुनाव में बोले थे कि मैं 10 लाख बेरोजगार को, पढ़े लिखे बेरोजगार को रोजगार देने का काम करूंगा। और जब सरकार में आए एज ए डिप्टी सीएम, वो 5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किए। तो अगर फुल फ्लेज में आएंगे तो आप सोच लीजिए कि वो अपने कहे पे करेंगे या नहीं करेंगे। हमारे नेता का भी घोषणा है कि मेरी सरकार बनी, लोग, जनता अगर हमको मुख्यमंत्री बनाई बिहार की, तो मैं 2500 रुपया हर माई बहन के खाते में देने का काम करूंगा। उस योजना का नाम है माई बहन मान योजना। उसके बाद 200 यूनिट बिजली फ्री कर दूंगा। उसके बाद 400 रुपया जो पेंशन है, उस पेंशन को बढ़ा के, जो अनाज 5 केजी का मामला है उसको हम 10 केजी करने का काम करेंगे। तो हमारे नेता का ये घोषणा है और हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। हमारे नेता जो बोलते हैं वो करते हैं।